केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो है वो लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से जो है वो अराइज हुई है वाया सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इस थ्योरी को जो है वो दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। फर्स्ट इज द अलेक्जेंडर ओपेरॉन एंड सेकंड वन इज द जेबीएस हेल्डिंग। तो अगर हम अलेक्जेंडर ओपेरॉन की बात करें तो इन्होंने इस थ्योरी को जो है वो 1924 में प्रपोज किया था, और अगर हम जेबीएस हेल्डेन की बात करें तो इन्होंने जो है इस थ्योरी को जो है वो 1929 में प्रपोज किया था। तो दोनों साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को इंडिपेंडेंटली जो था वो प्रपोज किया, लेकिन जो इनके रिजल्ट थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो इस कारण से इस थ्योरी का क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों साइंटिस्ट को एक साथ दिया जाता है। तो इस थ्योरी को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे अर्थ और हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। अगर हम यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करें तो हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन जो है वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो यूनिवर्स के ओरिजिन के दौरान जो है वो स्टार्स और हैवी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन हुई। अगर हैवी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें एसेंशियल हैवी एलिमेंट्स जो थे वो थे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आगे चल के इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स ने लाइफ की फॉर्मेशन में हेल्प की। फिर उसके बाद 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन जो थी वो सोलर नेबुला से हुई। तो सोलर नेबुला क्या था कि ये एक रोटेटिंग क्लाउड थे जिनके अंदर गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। ये जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स थे इनके बीच में जो था वो कोलिजन हुआ, और इन कोलिजन्स की वजह से जो है वो प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई। तो उसी दौरान जो थी हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो इन कंटिन्यूस कोलिजन्स की वजह से हमारी अर्ली अर्थ का टेम्परेचर जो था वो बहुत ज्यादा गर्म था, और साथ ही साथ हमारी अर्थ जो थी वो मोल्टन फॉर्म में थी। तो इन कोलिजन्स की प्रोसेस को कहा गया एक्रेशन। ठीक है, तो अगर हम अपनी अर्ली अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे हैवी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे इन एटॉमिक फॉर्म, नॉट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इन एलिमेंट्स ने आपस में मिलकर के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की बात करें तो धीरे धीरे जो था वो अर्थ का टेम्परेचर जो था वो डाउन होता गया। ठीक है, तो इस कारण से जो था वो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो था वो कूल होता गया। तो इस कूलिंग की वजह से जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस जो थी वो इनिशिएट हुई। तो इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई, जिसमें कि मेजर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो थे वो थे वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। ठीक है, सो दीज आर द प्राइमरी सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि सबसे पहले जो थे हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में फॉर्म हुए। ठीक है, फिर ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने फिर आगे कंबाइन होकर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के बने। तो एक्चुअली हुआ क्या कि
जैसे जैसे हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, तो उसके कारण जो थे वो वाटर वेपर्स जो थे उन्होंने कंडेंस होकर के जो थे वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, उन्होंने कंडेंस होकर के जो थे वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन की, और इन क्लाउड्स के अंदर जो थे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने आपस में मिलकर के जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लाउड्स के अंदर बने, इनको बनने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो उनको मिली यूवी रेडिएशन से। ठीक है, लाइटनिंग से, और जो थर्मल हीट प्रोड्यूस हो रही थी वोल्केनिक इरप्शन से। तो इन सब चीजों से उन्हें एनर्जी मिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ने मिलकर के शुगर, ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन की। मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया और वाटर ने मिलकर के प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स की फॉर्मेशन की, और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलकर के एमिनो एसिड्स की फॉर्मेशन की। एंड दीज एमिनो एसिड्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जैसे कि शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, प्यूरिन्स, पायरिमिडीन्स, एमिनो एसिड्स, इन सब की फॉर्मेशन जो थी वो क्लाउड्स में हुई। ठीक है, और ये जितनी भी रिएक्शंस है, ऑल दीज रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उस टाइम दूसरी तरफ जो अर्थ का सरफेस था वहां पे भी बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी सेम टाइम पर, जैसे कि शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग से जो थी वो अर्थ के सरफेस पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़े, जिन क्रैक्स की वजह से अर्थ के सरफेस के अंदर बहुत बड़े बड़े डिप्रेशंस आए। तो इन डिप्रेशंस को कहा गया थर्मल वेंट्स। दीज डिप्रेशंस आर नोन एज द हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, और दूसरी तरफ जो क्लाउड्स के अंदर जो थी, और दूसरी तरफ जो थे वो क्लाउड्स के अंदर जो थे वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, तो फिर ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे वो रेन की फॉर्म में जो थे इन थर्मल वेंट्स के अंदर आए। ठीक है, सो दिस इज द रेनफॉल। तो ये रेनफॉल के थ्रू जो है वो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर आ जाते हैं। और ये जो है हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन से जो है वो भर जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन को कहा गया प्रीबायोटिक सूप या फिर हॉट डाइल्यूट सूप। ये जो हॉट डाइल्यूट सूप जो थी वो टर्म दी थी हेल्डेन ने। ठीक है, हेल्डेन कॉल्स इट हॉट डाइल्यूट सूप। तो इस हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हुई। ठीक है, और इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को एनर्जी कहां से मिली? इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस को एनर्जी मिली लाइटनिंग से। ठीक है, जो भी लाइटनिंग हो रही थी उस टाइम पर अर्थ के ऊपर, दूसरा यूवी रेडिएशंस जो थी वो कंटिन्यूसली जो थी वो अर्थ सरफेस पर टकरा रही थी, क्योंकि उस टाइम पर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन तो थी नहीं, तो इसी कारण से ओजोन भी नहीं थी, और ओजोन ना होने के कारण यूवी रेडिएशंस को कोई भी रोकने वाला नहीं था अर्थ सरफेस पर स्ट्राइक करने से। तो यूवी रेडिएशन, लाइटनिंग
और हीट फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, ये सारी जो प्रोसेसेस थी वो इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, एंड ड्यू टू दीज पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई। देन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, इनकी फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी जो मिली वो मिली यूवी रेडिएशन से, लाइटनिंग से और थर्मल हीट से। ठीक है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन से आ रही थी। तो जो सिंपल शुगर्स थी उन्होंने कंबाइन होके पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्मेशन की, और ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल थे उन्होंने कंबाइन होके लिपिड्स की फॉर्मेशन की। एमिनो एसिड जो थे उन्होंने कंबाइन होकर के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन की, और नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर्स और फॉस्फेट्स, इन सब ने मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन की। तो इस तरह से जो थी हमारे अर्थ के ऊपर जो थी वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई। तो अब जितनी भी बातें ये ओपरेन और हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में कही, तो इसकी क्या वैलिडेशन थी? ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर तो कोई जिंदा तो था नहीं अर्थ के ऊपर कि वो कह सके कि हाँ ये जितनी भी बातें जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। तो उनकी इस थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलर एंड यूरी। तो उन्होंने अपनी लैब में जो है वो एक आर्टिफिशियल सेटअप तैयार किया, मींस एक तरह से आर्टिफिशियली वैसी कंडीशंस तैयार की जो कि ओपरेन एंड हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में बताई थी अर्ली अर्थ के दौरान। तो उन्होंने मिलर एंड यूरी ने जो थी वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म किया। सो दिस इज द सेटअप ऑफ मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अगर हम इस सेटअप की बात करें तो इसमें उन्होंने बॉइलिंग वाटर लिया जो कि इवेपोरेशन को रिप्रेजेंट करता था, और इसके साथ इन्होंने कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिया जैसे कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। तो अगर हम इनकी रेशो की बात करें तो उन्होंने मीथेन को जो था वो 1 रेशो में लिया, अमोनिया को जो था वो 2 रेशो में लिया, और हाइड्रोजन को भी अगेन 1 रेशो में लिया। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। और उसके साथ इन्होंने जो था टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जो कि स्पार्क जनरेट कर रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सब मिलकर के जो थे वो अर्थ के अर्ली एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसके साथ इन्होंने जो था एक कंडेंसर को कनेक्ट किया जो कि इन वेपर्स को जो था वो वाटर में कंडेंस कर रहा था। तो ये जो कंडेंसर जो है वो कूलिंग ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहां से जो था वो वाटर वेपर्स जो थे वो इवेपोरेट होके इस चैम्बर में आ रहे थे। तो इस चैम्बर में आके ये इलेक्ट्रिक स्पार्क्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आ रहे थे। तो यहां से ये वेपर्स जो थे वो कंडेंसर की तरफ पास होने हो रहे थे, और कंडेंसर इन वेपर्स को जो है वो कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर रहा था। और इस वाटर को जब कलेक्ट करके इसकी एनालिसिस की गई तो देखा गया कि इसमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पाए गए जैसे कि एनालिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, और इन अमीनो एसिड्स के साथ साथ कुछ और कंपाउंड्स भी पाए गए जैसे कि यूरिया, लैक्टिक एसिड,
एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो यहां से मिलर एंड यूरे ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जो ओपरेन और हेल्डेन की जो फाइंडिंग्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक जो था एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट था जो कि 1953 के आसपास जो था वो परफॉर्म किया गया। तो इस मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट की वजह से ओपरेन एंड हेल्डेन की थ्योरी को जो थी वो वैलिडेशन मिली। ठीक है।